हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही पावरफुल एआई टूल के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज गिटहब कोपायलट। ये एक ऐसा टूल है जो आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप जावा, डीएसए, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये टूल आपके लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करेगा, कोडिंग स्पीड को इंक्रीज कर देगा एंड आप इस टूल के थ्रू बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो गिटहब कोपायलट को हम कैसे यूज करते हैं, चलो समझते हैं। तो गिटहब कोपायलट को यूज करने के लिए हमें एक IDE की नीड होगी, डेट इज VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर इंस्टॉलेशन भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। तो VS कोड ओपन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं वर्क स्पेस क्रिएट कर देता हूं, डेट इज माई डेमो के नेम से, और यहां पर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूं। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स कर देना और इसको आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो। अब अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास ऑलरेडी गिटहब कोपायलट का यहां पर आइकन है। तो आप एक काम करो, आप इस पर क्लिक करो तो हमारे पास आस्क कोपायलट का यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डायरेक्टली बोलता हूं, डेट इज क्रिएट वन मेन ऐप डॉट जावा फाइल, एंटर करते हैं तो ये यहां पर बोल रहा है डेट इज साइन इन टू यूज कोपायलट फॉर फ्री। तो सबसे पहले हमें गिटहब कोपायलट में रजिस्टर करना पड़ेगा और गिटहब कोपायलट पर साइन अप करने से पहले हमारे पास गिटहब का भी अकाउंट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। साइन अप पर क्लिक करके मैं यहां पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, डिटेल्स फिल करके हम यहां कंटिन्यू करेंगे। देन आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना पजल के थ्रू, देन आप साइन इन कर देना। तो हमारे पास गिटहब का डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहां पर डायरेक्टली ऑप्शन है डेट इज ओपन कोपायलट। हालांकि आप यहां पर सर्च भी कर सकते हो, डेट इज गिटहब कोपायलट सर्च करोगे तो हमारे पास गिटहब कोपायलट का भी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा अगर हमारा गिटहब का अकाउंट क्रिएटेड है तो। सो हमारे पास गिटहब कोपायलट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस यहां पर आते हैं और मैं डायरेक्टली साइन इन करता हूं और मैं मेरा अकाउंट चूज कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, देन ऑथोराइज पर क्लिक कर दो एंड आप यहां पर ओपन विजुअल स्टूडियो कोड भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो हमारे पास यहां पर गिटहब कोपायलट ओपन हो चुका है और यहां पर आप कुछ ऑप्शंस भी देख रहे हो। इवन यहां पर इन्होंने एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है कि हम किस टाइप से यहां पर गिटहब कोपायलट को यूज कर सकते हैं। सो अब आप यहां पर डीएसए के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, जावा प्रोग्राम्स या जावा के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। सो मैं यहां पर आपको तीनों चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले हम सिंपल जावा का प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं। सो यहां देखो, यहां मैंने लिखा था क्रिएट वन मेन ऐप डॉट जावा फाइल। सो ये कमांड मैंने पहले प्रोवाइड की थी। सो यहां पर ये बोल रहा है श्योर हियर इज द फाइल यू रिक्वेस्टेड। मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूं और मैं काम और करता हूं, मैं यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूं डेट इज जावा के नेम से और यहां पर मैं सेव फाइल कर देता हूं। सो ये देखो हमारे पास ऑलरेडी एक जावा फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैंने ये वाली फाइल खुद से क्रिएट नहीं की है, गिटहब कोपायलट ने ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल क्रिएट कर दी, बस मुझे यहां पर प्रॉम्प्ट लिखने की नीड थी। सो हम यहां पर इस टाइप से गिटहब कोपायलट को यूज कर सकते हैं। बट यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप लोग जब VS कोड इंस्टॉल करते हो और आप लोगों को ये वाला ऑप्शन विजिबल नहीं होता है तो फिर गिटहब कोपायलट आप कैसे यूज करोगे। सिंपली आप लोगों को एक्सटेंशंस पर जाना है, यहां पर आप लोग सर्च करोगे गिटहब कोपायलट तो ये यहां पर ये देखो, ये यहां पर दो एक्सटेंशंस प्रोवाइड कर देगा। ये दोनों एक्सटेंशंस मेरे VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमें यहां पर ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी गिटहब कोपायलट एंड एक और ऑप्शन है डेट इज गिटहब कोपायलट चैट। तो मैं यहां पर गिटहब कोपायलट चैट के थ्रू ही गिटहब से चैट कर पा रहा हूं। और यहां पर आप लोग एक चीज और देख सकते हो कि हमारे पास GPT 4.1 मॉडल जो है वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। हालांकि हम यहां पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। सो बाई चांस अगर आप लोगों को गिटहब कोपायलट का ऑप्शन यहां पर नहीं विजिबल होता है तो आप लोग एक्सटेंशंस पर जाकर ये दोनों एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। सो हमारे पास यहां पर गिटहब कोपायलट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था जब हम लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल किया था। अब डीएसए के अंदर हम गिटहब कोपायलट को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो। जैसे मैं यहां पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूं और मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं डेट इज रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। सो मैं यहां पर एक प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं डेट इज रिमूव डुप्लीकेसी डॉट जावा। आप एंटर करो। सो मेरे पास यहां पर एक क्लास क्रिएट हो चुकी है और अब मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं डेट इज
क्रिएट जावा प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेसी फ्रॉम अ लिस्ट कर दो, या फिर आप चाहो तो यहां पर एरे भी प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम एन एरे। सो ये हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा। अब अगर आप लोग देख रहे हो तो यहां पर इसने ऑलरेडी मुझे हिंट प्रोवाइड कर दी। ये देखो इसने मुझे यहां पर प्रॉपरली हिंट प्रोवाइड कर दिया है। मुझे बस यहां पर टैब प्रेस करना है। ये देखो, जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो उसने पूरा का पूरा प्रोग्राम मुझे क्रिएट करके प्रोवाइड कर दिया। मुझे सिर्फ यहां पर कमेंट लिखने की नीड थी, तो इसने ऑलरेडी यहां पर प्रोग्राम क्रिएट करके दे दिया। देख रहे हो गिटहब कोपायलट कितना अच्छा है कि उसने आपका कमेंट समझा और उसी टाइम उसने पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। सो अगर आप लोग बहुत जल्दी प्रोग्राम्स क्रिएट करना चाहते हो तो उस केस में गिटहब कोपायलट आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। बट मैं एक काम करता हूं, ये वाला प्रोग्राम मैं एक बार खुद से क्रिएट करता हूं, बिकॉज अगर आप प्रोग्राम ही गिटहब कोपायलट के थ्रू करोगे तो आपके लॉजिकल पार्ट इंप्रूव कैसे होंगे। सो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सिंपल एक प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं। सो ये देखो हमारे पास यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब आप जावा प्रोग्राम को रन करो। सो ये देखो इसने यहाँ पर एरर बता दिया है, दैट इज इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 10। सो आप सिंपली यहाँ पर गिटहब कोपायलट से पूछो रिमूव द एरर, दैट्स इट, आप एंटर करो। सो ये देखो ये यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर प्रोग्राम प्रोवाइड कर देगा, जहां पर ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर -1 प्रोवाइड करना था। सो या तो मैं सिंपली यहाँ पर ये वाला बटन प्रेस कर सकता हूं जो डायरेक्टली इस कोड को मेरे वाले कोड के अंदर एम्बेड कर देगा। सो आप क्लिक करो और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोल रहा है अप्लाइंग कोड ब्लॉक, और ये देखो इसने यहाँ पर डायरेक्टली कोड अप्लाई कर दिया। और अब आप यहाँ पर कीप कर लो और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो। सो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रही है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स के जितने भी हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे एरे के अंदर वो उसने रिमूव कर दिया और मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दी। तो हमारा प्रोग्राम सही है। बट क्या हमारा प्रोग्राम हर बार सही है, हर एक एरे के लिए सही है? तो यहां पर मैं ये चीज इससे पूछता हूं, दैट इज प्रोवाइड ऑल द टेस्ट केसेस विद expected output and my program output with true or false value with every type of array, कि वो हर एक टाइप के एरे के लिए वो बताएगा कि क्या मेरा प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है। सो मैंने उससे यहाँ पर टेस्ट केसेस पूछे और एंटर कर दिया। सो चेक करते हैं क्या वो टेस्ट केसेस बता पाएगा या नहीं। सो यहाँ पर उसने कुछ आउटपुट मुझे प्रोवाइड कर दी है, हम चेक करके देखते हैं। सो ये देखो वो बोल रहा है कि हमारे पास इस चीज के लिए आउटपुट हमारी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। देन इसके लिए भी आउटपुट करेक्ट है, यहाँ पर सभी के लिए आउटपुट करेक्ट है। बट अगर मैं एम्प्टी प्रोवाइड करता हूं तो मेरा प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। दैट मीन्स के मेरा प्रोग्राम वो एम्प्टी एरे के लिए करेक्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे और रन करोगे जावा प्रोग्राम, सो ये देखो उसने यहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी। दैट मीन्स के एम्प्टी एरे के लिए मेरा प्रोग्राम पास नहीं होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। देन आगे आप चेक करो तो काफी केसेस में हमारा प्रोग्राम करेक्ट हो रहा है। बट वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई अनसॉर्टेड एरे है तो अगेन आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास यही एरे है, मैंने यही वाला एरे यहां पर प्रोवाइड कर दिया और अब आप यहां पर जावा प्रोग्राम को रन करो। सो ये देखो उसने यहां पर आउटपुट कुछ ये वाली प्रोवाइड की है। दैट मीन्स के उसने यहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव नहीं किए। सो हमारा प्रोग्राम सॉर्टेड एरे के लिए तो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहा है, बट अनसॉर्टेड एरे के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सो मैं इससे अगेन यहां पर पूछता हूं, दैट इज प्रोवाइड जावा प्रोग्राम विच pass all the test cases you provided above। so enter करो। हालांकि आप लोग खुद से भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर इसी से पूछ लिया। so ये देखो इसने यहाँ पर प्रॉपर प्रोग्राम मुझे क्रिएट करके दे दिया। ये देखो इसने प्रॉपर मुझे प्रोग्राम यहाँ पर बता दिया है। अब आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड मेरे कोड के अंदर जो हमने कोड लिखा था यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सो मैं दोबारा से अप्लाई करता हूं तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे इसी प्रोग्राम के अंदर कोड को अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें कौन कौन सा कोड रिपीटेड है, कौन सा न्यू कोड है, वो प्रॉपर यहां पर डिस्प्ले करवा रहा है कलर्स के थ्रू। सो ये देखो देन आप यहां पर कीप कर देना और अब आप प्रोग्राम को रन करो।
सो रन जावा। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रही है डेट इज 3 2 1, डेट मीन्स के डुप्लीकेसी उसने रिमूव कर दी। देन 1 2 2 3 4 4 5। सो चेक करते हैं अगेन हम क्या ये इसके लिए एग्जीक्यूट करेगा। सो ये देखो इसने अगेन यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स। क्या ये एम्प्टी एरे के लिए प्रॉपरली चलेगा? सो अगेन आप रन करके देखो तो ये देखो अगेन हमारे पास एम्प्टी एरे के लिए भी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। डेट मीन्स के हमारा प्रोग्राम अब टोटली करेक्ट है। जितनी भी केस स्टडीज उसने यहाँ पर बताई थी हमारा प्रोग्राम अब प्रॉपरली हर एक के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देख रहे हो गिटहब कोपायलट के थ्रू हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर के लॉजिक्स इस टाइप से इंप्रूव कर सकते हैं। मैं यहीं पर ही इससे क्वेश्चनिंग कर सकता हूं और मैं इससे आंसर भी पूछ सकता हूं। अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्टली इसी से पूछो और वहीं पर ही कोड आप मर्ज कर सकते हो। सो गिटहब कोपायलट आप लोगों के डीएसए के लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प कर जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, मान लेते हैं आप कोई जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूं डेट इज डीएसए के नेम से, और ये जो प्रोग्राम था ये मैं डीएसए फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूं। देन यहाँ पर हमारे पास जावा के अंदर अभी सिर्फ एक ही पार्ट है, आप इसे सेव कर दो और यहाँ आ जाओ। तो हमारे पास सिंपल जावा का प्रोग्राम है। तो मुझे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, जैसे मुझे कैलकुलेटर क्रिएट करना है। सो कैलकुलेटर डॉट जावा मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया और अब आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दो डेट इज क्रिएट वन कैलकुलेटर यूजिंग AWT एंड स्विंग GUI। आप सबको पता है कि जावा के अंदर AWT एंड स्विंग पार्ट होता है, तो मैं उसके थ्रू कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहता हूं विच विल परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है, एक प्रॉम्प्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो चेक करते हैं क्या ये कैलकुलेटर प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं। सो ये देखो ये कोडिंग पार्ट यहां पर जनरेट कर रहा है, देखते हैं क्या ये कोडिंग पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आप यहां पर डायरेक्टली मर्ज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहां पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये देखो इसने यहां पर मुझे कुछ कोडिंग पार्ट प्रोवाइड कर दिया है, आप कीप कर दो और डायरेक्टली आप यहां पर रन करो। ओके ये देखो इसने मुझे यहां पर एक कैलकुलेटर क्रिएट करके दे दिया है। अब आप यहां पर जो मर्जी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ये देखो तो मैंने किया 12 + 12, तो उसने प्रॉपरली आउटपुट प्रोवाइड कर दी है। मैं यहां पर 4 × 5 करता हूं तो ये देखो 20 आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है। फिर से मैंने यहां पर प्लस कर दिया है डेट इज 20। सो देखो ये यहां पर 40 आउटपुट आ जाएगा, प्लस मैंने कर दिया है 15। सो ये देखो ये प्रॉपरली यहां पर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। डेट मीन्स के बहुत ही इजीली हम यहां पर कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आप कुछ और प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो, जैसे टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, सो अगेन मैं यहां पर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा डेट इज टू डू लिस्ट डॉट जावा के नेम से, और यहां पर मैं अगेन बोलता हूं डेट इज क्रिएट टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट यूजिंग जावा AWT एंड स्विंग। एंटर करो। सो चेक करते हैं ये किस टाइप से यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ओके सो इसने यहाँ पर कोडिंग पार्ट प्रोवाइड कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी मेरे कोड के अंदर मर्ज कर देता हूँ और मैं कीप करके डायरेक्टली यहाँ पर रन करता हूँ। सो मेरे पास ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। सो मैंने यहाँ पर कर दिया है ऐड। सो ये देखो मेरे पास एक न्यू टास्क ऐड हो गया। देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज ड्रिंक जूसेस फॉर गुड हेल्थ। सो मैंने किया अगेन यहाँ पर ऐड कर दिया। देन यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज कोड फॉर 5 आवर्स। सो इस टाइप से ये देखो, तो इस टाइप से ये यहाँ पर टू डू लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पर किसी चीज को रिमूव करना चाहते हो, जैसे इसको आप रिमूव करना चाहते हो, टास्क को रिमूव कर सकते हो, इसको आप रिमूव कर सकते हो, तो जो मर्जी आप यहाँ पर टास्क प्रोवाइड करके आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो ये इस टाइप से गिटहब कोपायलट इस टाइप से हमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके प्रोवाइड करता रहेगा। अगर इन केस आप लोगों को कोई भी कोड नहीं समझ में आता है तो वो भी आप इससे पूछ सकते हो। आप इवन इससे यहां पर ये चीज बोल सकते हो डेट इज प्रोवाइड, या फिर आप कर दो डेट इज एक्सप्लेन द अबव कोड फ्लो। एंटर करो। सो ये यहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा कोड डीपली एक्सप्लेन कर देगा। ये देखो ये यहां पर बता रहा है कि आपने क्लास एंड फील्ड्स जो है वो डिक्लेयर करनी है, देन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, देन ऐड टास्क मेथड क्रिएट करना है, रिमूव टास्क, मेन मेथड। सो हर एक मेथड के लिए वो यहां पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, किस
मेथड का क्या काम है। तो आप यहाँ पर जावा के प्रोग्राम्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हो, इवन आप प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो इस टाइप से हम गिटहब कोपायलट के थ्रू हमारे लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करवाता हूँ, दैट इज वेब टेम्पलेट फॉर रिज्यूम। सो मैं यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज रिज्यूम वेब टेम्पलेट। सो हम यहाँ पर अब एक वेब टेम्पलेट क्रिएट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रिज्यूम वाला वेब पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग गिटहब कोपायलट, और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब के थ्रू हम हमारे प्रोजेक्ट को लाइव कैसे कर सकते हैं, होस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रिज्यूम वेब टेम्पलेट क्रिएट कर देता हूँ। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर index.html फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और मैं यहाँ पर सिंपल एक HTML पेज क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ आप अपना नेम लिख सकते हो, दैट इज दीपक पवार। अब मैं एक काम करता हूँ, बाकी जितने भी हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं मिनिमाइज करके अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, एक और मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ CSS के नेम से, जिसमें मैं एक style.css फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ हम न्यू चैट भी क्रिएट कर देते हैं। सो प्लस पर आप क्लिक करोगे तो हमारे पास न्यू चैट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन और है, आप सिंपली यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हो और जहां पर आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे वो फोल्डर आप ओपन करके आप यहाँ पर VS कोड को ओपन कर सकते हो और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स पेज भी है और इसके बाद मेरे पास style.css पेज भी है। सो अब मैं यहाँ पर गिटहब कोपायलट की हेल्प से मैं एक रिज्यूम वेब टेम्पलेट क्रिएट करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में हम उसको होस्ट भी करना सीखेंगे। सो मैं यहाँ पर गिटहब कोपायलट को ओपन कर देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ दैट इज क्रिएट वन एनिमेटेड एंड ब्यूटीफुल डिवीजन इन CSS and Bootstrap 5 in which there should be name then title that is having 12 plus years of experience in Java, Python, Mern, etc. and then 2 buttons using Bootstrap 5. One is download CV and contact button. Then add one profile pic in left side of डिवीजन, दैट्स इट। सो अब आप एंटर कर दो तो देखते हैं हमने जो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है क्या उसके अकॉर्डिंग वो मुझे प्रॉपर कोड प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ उसने मुझे हेड का कोड प्रोवाइड कर दिया, ये देखो। देन आप नीचे जाओगे तो उसने यहाँ पर बॉडी वाला कोड भी प्रोवाइड कर दिया। सो एक काम करो, आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर दो तो ये देखो ये यहाँ पर अप्लाई होता जा रहा है, नीचे की साइड ये यहाँ पर रिफ्रेश होता जा रहा है। ओके, सो इसने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मैं अभी के लिए इसको कीप कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर हेड वाला पार्ट भी अप्लाई कर देता हूँ। सो अगेन आप अप्लाई कर दो तो यहाँ देखो यहाँ ये सब कुछ अप्लाई एज इट इज करता रहेगा, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, सो ये देखो इसने यहाँ पर कोड अप्लाई कर दिया है, मैं अभी के लिए यहाँ पर कीप कर सकता हूँ। सो कीप करके मैं यहाँ पर लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करके देखता हूँ कि इसने जो कोड मुझे प्रोवाइड किया वो एक्चुअल में क्या है। तो ये देखो इसने मुझे यहाँ पर एक डिवीजन कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दी, बट मुझे डिवीजन यहाँ पर फुल विड्थ में चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर बोल देता हूँ दैट इज डिवीजन शुड बी इन फुल विड्थ एंड इन डार्क मोड। सो अगेन ये यहाँ पर मुझे कोडिंग पार्ट प्रोवाइड कर देगा। ओके, चेक करके देखो हमारे पास यहाँ पर कोड पूरा का पूरा आ चुका है। अब आप यहाँ पर कोड को अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर इसने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अभी यहाँ पर ये इंटरनल CSS मुझे प्रोवाइड कर रहा है, बट मैं इसको एक्सटर्नल फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो वो हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। अभी के लिए हम एक बार चेक करते हैं कि ये किस टाइप से मॉडिफाई करेगा। ओके, सो इसने कोड प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ पर चाहो तो एक बार पहले रन करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जाकर आप यहाँ पर
कीप कर सकते हो, अदरवाइज आप दोबारा से इसी के अंदर अपडेट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर कीप कर देता हूं क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है। सेकंड थिंग के जो मेरे पास यहां पर कोड है मैं इसे कट करके डायरेक्टली मैं मेरे स्टाइल पेज के अंदर प्रोवाइड कर देता हूं और आप चाहो तो इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर देना। एंड एट लास्ट हम यहां पर इसको लिंक भी कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहां पर लिंक कर देता हूं, दैट इज लिंक रियल स्टाइल शीट। देन href css फोल्डर के अंदर हमारे पास style.css पार्ट है और अब आप रन करके देखो तो हमारे पास प्रॉपरली ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये कुछ डिवीजन इस टाइप से क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये हमारा डिवीजन सेंटर में आ जाए। तो आप यहां पर ये देखो, अगर हम यहां पर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये करंट फाइल को यूज कर रहा है। तो मैं यहां पर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकता हूं, दैट इज ओपन एडिटर्स। तो जितने भी एडिटर्स होंगे वो अब सबको यहां पर ऐड कर देगा और उनके अकॉर्डिंग मुझे कोड प्रोवाइड करेगा। सो यहां मैं उसको बोल देता हूं दैट इज प्रोवाइड द प्रोफाइल पिक एंड डिटेल्स इन सेंटर ऑफ डिवीजन। और सेकंड नंबर पर आप यहां पर बोल दो दैट इज डिवीजन शुड हैव सम एनिमेशन, डॉटेड एनिमेशन हम लगा देते हैं। सो यहां पर हम 1 प्रोवाइड कर देते हैं और एंटर करते हैं। सो चेक करते हैं अब की बार ये क्या प्रोवाइड करता है। तो यहां देखो, यहां पर इसने CSS प्रोवाइड कर दी और ये बोल रहा है कि HTML में आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। सो स्टाइल वाला पार्ट आप ओपन करो और आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर दो तो कोड ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। आप लोगों को कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि कॉपी पेस्ट में हो सकता है कोई कोड आप मिसप्लेस करने लग जाओ, तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हो। सो अगेन आप यहां पर ओपन विद एडिटर करो तो ये देखो इसने अब की बार काफी अच्छा यहां पर डिवीजन मुझे प्रोवाइड कर दिया और आप यहां पर चेक कर सकते हो हमारे पास एनिमेशन भी है, राइट। अब मैं यहां पर एक चीज और चेक करता हूं कि ये टेम्पलेट हमारा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो आप F12 प्रेस करो और इसको आप नीचे की साइड प्रोवाइड कर दो। सो ये देखो क्या हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो ये देखो ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, दैट मीन्स के ये हमारे पास ठीक है, राइट। ठीक है, ये हमारे पास अच्छा भी लग रहा है, बट मैं ये चाहता हूं कि ये भी हमारे पास सेंटर में ही आए और बटन्स जो वो थोड़े छोटे हो जाए। सो यहां पर मैं एक चीज और कर देता हूं, दैट इज प्रोवाइड नेम एंड टाइटल इन सेंटर एंड बटन्स शुड बी स्मॉल इन साइज। सो बटन्स हमारे पास छोटे होने चाहिए। तो उसने यहां पर HTML का कोड प्रोवाइड कर दिया। तो अब आप डायरेक्टली यहां पर ऐड करके देखो तो उसने कुछ चेंजेस वगैरह तो किए हैं। हम यहां पर सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। तो अब की बार इसने थोड़ा सा अच्छा यहां पर मुझे प्रोवाइड कर दिया है। और मैं चाहूं तो एक चीज और कर सकता हूं कि इस इमेज को मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूं और इस वाले पार्ट को मैं राइट साइड में कर देता हूं। तो हम यहां पर इसको ये भी चीज बोल देते हैं, पहले तो आप इसको कीप कर दो और यहां पर आप बोल सकते हो दैट इज प्रोफाइल पिक शुड कम इन left side and name, title and buttons should come in center। सो इस टाइप से हमने कर दिया है, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। सो कोड ये प्रोवाइड कर रहा है। अगेन आप यहां पर इसको अप्लाई कर दो एंड देन आप सेव करके रिफ्रेश करके आप यहां पर चेक कर सकते हो। सो हमारे पास अब की बार थोड़ा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं यहां पर कुछ इसी टाइप से प्रोवाइड कर देता हूं और इमेज भी मैं चेंज कर देता हूं। तो आप यहां पर क्या काम कर सकते हो, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दो दैट इज इमेजेस के नेम से और कोई भी इमेज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने एक इमेज कॉपी पेस्ट कर दी है और यही वाली इमेज मैं यहां पर भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो यहां पर हम कर देते हैं दैट इज इमेजेस एंड दीपक पवार। देन आप कीप कर दो एंड सेव कर दो और यहां जाकर चेक करो। सो हमारे पास इमेज यहां पर आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिवीजन क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहां पर ये चाहता हूं कि ये कुछ स्किल्स मुझे प्रोवाइड कर दे यहां पर और यहां पर कुछ सर्टिफिकेशंस या फिर कुछ अचीवमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दे। सो हम यहां पर इसको बोल देते हैं दैट इज प्रोवाइड फुल विड्थ डिवीजन हैविंग 2 इनर डिविजन्स। लेफ्ट डिवीजन should have skills like Java, Spring Boot, web designing, JavaScript, Python with some percentage like 90% etc. with progress bar. And in right side division there should be small cards showing my achievements.
तो ये चीज आप करके यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे एडिटर्स ऐड कर देना एंड एंटर कर देना। तो अब की बार ये थोड़ा अच्छा कोड प्रोवाइड कर देगा, चेक करके देखते हैं। ओके, उसने यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर दिया है और उसने सिर्फ और सिर्फ HTML कोड ही प्रोवाइड कर दिया है। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई हमारे पास हो चुका है, आप एक बार सेव करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास डिजाइनिंग पार्ट है जो इसने मुझे प्रोवाइड किया है, और मैं एक बार इसके रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ आ जाओ तो चेक करो जरा, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिव ही है। तो ठीक है, ये हमारे पास अच्छा है। स्किल्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, देन अचीवमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर टाइटल पहले आप इसको कीप कर दो और यहाँ पर आप टाइटल भी प्रोवाइड कर सकते हो, खुद से भी आप टाइटल प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे H3 अचीवमेंट्स में यहाँ पर प्रोवाइड करके एक बार सेव करके रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखो, एंड अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप वगैरह आती है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, दैट इज टेक्स्ट सेंटर क्लास का आप यूज कर दो, तो हमारे पास ये अचीवमेंट्स आ जाएगी। तो ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी CSS और अच्छी मांग सकते हो, थोड़ा सा आप एनिमेटेड भी बोल सकते हो, दैट इज प्रोवाइड कार्ड्स या फिर कार्ड्स शुड हैव सम हैच ओवर इफेक्ट्स। और अगेन आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऐड करके एंटर कर दो। तो इसने यहाँ पर कोड मुझे प्रोवाइड कर दिया है। देन आप style.css ओपन करके आप यहाँ पर कीप कर लो, क्योंकि पिछले वाला हमने कीप नहीं किया था, और आप दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो अप्लाई हो चुका है, सेव कर दो एंड देन आप ओपन करो। तो ये देखो, ओके, ये देखो, ये तो काफी अच्छा इसने प्रोवाइड कर दिया है। ये देखो, काफी अच्छी एनिमेशन इसने प्रोवाइड की है, राइट। तो इस टाइप से ये यहाँ पर बड़ा अच्छा कोड प्रोवाइड कर देता है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर इसको रख लिया। तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, दैट इज स्किल्स हमारे पास आ चुका है एंड इवन अचीवमेंट्स भी हमारे पास आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि एक और डिवीजन ये बनाए जहां पर प्रोजेक्ट्स के नेम वो डिस्प्ले करे। जिस प्रोजेक्ट्स पर मैंने काम किया है वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करे। तो यहाँ मैं एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दो और यहाँ पर आप इसको बोल दो दैट इज प्रोवाइड नेक्स्ट डिवीजन, फुल विड्थ डिवीजन बोल देते हैं हम, फुल विड्थ डिवीजन with light mode background in which title should be project details, then 6 or 7 projects should be displayed. Each project should have project name, then company name, team size, technologies used, my role एंड गिटहब लिंक्स, क्योंकि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स में बना रहा हूँ वो सारे के सारे गिटहब पे अपलोड करूंगा, तो गिटहब के लिंक्स भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो बस ठीक है, पहले हम इसको यही चीज बोलते हैं, एक बार एंटर करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। अब की बार किस टाइप से डिजाइनिंग पार्ट प्रोवाइड करता है, पहले एक बार इसका चेक करते हैं, फिर हम अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी कर लेंगे। तो चेक करते हैं हम। तो इसने यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर दिया है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। अप्लाई इसको हम करते हैं index.html पेज पर, तो क्लिक करो, ये डायरेक्टली अप्लाई कर देगा। ओके, सो इसने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और अब एक बार और आप यहाँ पर चेक करो, तो ये देखो, इसने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स, इस टाइप से डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, और साथ के साथ इसने बटन भी बना दिया है जो थोड़ा अच्छा बटन है। तो ये देखो, काफी अच्छी चीजें हैं। बट मैं इसको ये बोल देता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन भी मुझे प्रोवाइड करे, साथ के साथ हर एक के साथ वो आइकन्स भी लगाए, थोड़े आइकन्स लगाए, अच्छा लगेगा। तो मैं इसको अच्छे तरीके से बोलता हूँ, और भी अच्छे से मैं इसको बोलता हूँ, इसको हम कीप कर लेते हैं। दैट इज प्रोवाइड project description having 5 to 6 points each. Also add icons with every option like company name, role, etc. And there should be 2 columns in 1 row. So मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स होने चाहिए। अगर आपको 3 कॉलम्स भी सही लग रहे हैं तो वो ओके है आप लोगों के लिए, बट मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ कि वो एक रो के अंदर सिर्फ 2 कॉलम्स ही प्रोवाइड करे। तो अगेन चेक करते हैं ये क्या कोड मुझे प्रोवाइड करता है। कुछ कोड ये मॉडिफाई करके प्रोवाइड करेगा।
तो आई थिंक इसने कोड कंप्लीट कर दिया है। नीचे आ जाते हैं, कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप चेक करो और इसको आप ऐड करके देख लो। ओके, इसने कोड मुझे प्रोवाइड कर दिया। आप सेव करके यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा प्रोवाइड तो किया है, बट हमारे पास जो बटन है वो ऊपर की साइड आ गया, जो अच्छा नहीं लग रहा। तो बटन जो है वो हमारा नीचे की साइड आना चाहिए, प्लस इसके लिए भी वो यहाँ पर दिखा दे दैट इज प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो मैं इसको अगेन बोलता हूं यहां पर, GitHub लिंक और बटन should be in the bottom of every project and provide project details title for every points provided in every points for project description सो मैं एक बार इसे यहाँ पर कीप कर लेता हूँ, बट मैं अगेन एंटर करता हूँ तो चेक करते हैं हम। कोड ये प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास कोड है। तो हमारे पास इसने कोड जो है वो आई थिंक प्रोवाइड कर दिया है, अभी कर रहा है ये कोड प्रोवाइड। तो कोड हमारे पास आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बार बार अप्लाई करोगे तो ये थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइम लगाने लग जाएगा। सो मैं यहाँ पर एक चीज और कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसकी जगह पर कॉपी पेस्ट करके सेव करके मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो अब थोड़ा देखने में ये अच्छा लग रहा है। हालांकि बटन जो है वो हमारे पास फुल विड्थ आ गया। आप चाहो तो बटन यहाँ पर छोटा कर सकते हो। यहाँ अगर आप चेक करोगे तो बटन के लिए इसने यहाँ पर किया हुआ है विड्थ 100। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास गिटहब का बटन कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको फुल विड्थ पर रखना चाहते हो या फिर छोटा बटन क्रिएट करना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हो। टेक्स्ट सेंटर करोगे तो ये देखो, ये हमारे पास गिटहब जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सो यही दोनों चीजें मैं एक काम करता हूँ, हर एक डिवीजन के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास चेंजेस जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। प्लस एक बार आप रिस्पॉन्सिवनेस भी इसकी चेक करते रहना, क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, अच्छा लग रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये हमारे पास अच्छा है, दैट्स इट। तो इतना रिज्यूम हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये एजुकेशन डिटेल्स प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो मेरा डिस्प्ले करे। तो अगेन आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मैं इसको बोल देता हूँ दैट इज प्रोवाइड नेक्स्ट डिवीजन इन विच लेफ्ट डिवीजन, या फिर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, प्रोवाइड नेक्स्ट डिवीजन हैविंग 2 सब डिवीजन इन विच लेफ्ट डिवीजन शुड have education details in table and right division should have experience details, that is company name, duration and duration like 2022 to 2024 and then total experience at last. Provide divisions should look beautiful, represents education and experience. सो अगेन आप एंटर कर दो। तो हमारे पास इसने कोड प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर एक बार आप इसको फॉर्मेट कर लो और आप यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको आप मिनिमाइज कर दो कुछ इस टाइप से, यहाँ पर भी आप इसको मिनिमाइज कर दो, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। और एट लास्ट हम कमेंट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट कर दिया है डॉक्यूमेंट को, सेव कर दो एंड देन नीचे जाओ तो ये देखो, ये यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, साथ के साथ ये यहाँ पर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो देख रहे हो कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर इंटर्नशिप की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपने सर्टिफिकेशन की हुई है आप वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज प्रोवाइड करना चाहते हो। तो ये भी हमारे पास काफी अच्छा हो चुका है। और इसके नीचे मैं अब एक डिवीजन और बनवा देता हूं, ये बनेगा हमारा हॉबीज के लिए। तो अगेन प्रोवाइड न्यू डिवीजन showing hobbies in cards, but cards should have some effect and division should be in light color with
बैकग्राउंड एनिमेशन, मैं इसको बोल देता हूँ कि थोड़ी बहुत एनिमेशन भी करो, और यहाँ पर बोल देता हूँ कि हॉबीज जो है वो 4 हॉबीज डिस्प्ले करवाए। चलो वो हम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार इसका डिजाइनिंग पार्ट चेक करते हैं ये किस टाइप से प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मैंने इसको बोल दिया है, कोड इसने प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक करके देख सकते हो। इसने CSS भी प्रोवाइड कर दी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अब बहुत बड़ा कोड हो चुका है। तो ज्यादा बड़ा कोड अगर आप करोगे अप्लाई डायरेक्टली तो वो टाइम लेने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज CSS पार्ट। तो अगेन मैंने इसको कॉपी कर दिया और एट लास्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ जाओ, आप चेक करो, यहाँ उसने प्रोवाइड नहीं किया है। आई थिंक मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया, सेव कर दो एक बार आप। और यहाँ जाओ तो ये देखो हॉबीज इसने यहाँ पर बड़े अच्छे से डिस्प्ले कर दी। मैं यहाँ पर एक हॉबी हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास 4 ही हॉबीज हो जाएंगी, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एक सिंगल लाइन के अंदर जो है वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो ये देखो कितने अच्छे से और कितनी नीट एंड क्लीन एनिमेशन इसने प्रोवाइड कर दी। तो हमारे पास इतना रिज्यूम बिल्ड हो चुका है। आप यहाँ पर एक काम कर दो, प्रोजेक्ट्स को आप थोड़ा सा छोटा कर दो, या फिर एक लास्ट वाला प्रोजेक्ट मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो ये है ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। ये हमारे पास पार्ट है। तो नीचे जाओ, आपको यहाँ पर एक लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट 7 है वो रिमूव कर देना है, और यहाँ पर अब हम इसको भी रिमूव कर देते हैं एंड सेव करके हम इसको मिनिमाइज यहाँ से कर देते हैं। सेव करो तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर इतना रिज्यूम क्रिएट हो चुका है। एंड एट लास्ट मेरे पास अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ दैट इज प्रोवाइड नेक्स्ट डिवीजन इन विच माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स should be displayed like फोन नंबर, सिटी, ईमेल आईडी, नेम भी तो वो डिस्प्ले करेगा। सो नेम भी अगेन वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। एंड देन माई गिटहब अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, देन फेसबुक अकाउंट। अपने सारे अकाउंट्स आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो जो अच्छे हैं। ध्यान रखना, अगर फेसबुक पर आपने कुछ काम नहीं किया हुआ है तो रहने दो, वो प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। लिंक्डइन पर है आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि लिंक्डइन पर अच्छी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। गिटहब अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ विद ब्यूटीफुल डिजाइन एंड आइकन्स, और यहां पर मैं बोल देता हूं दैट इज बैकग्राउंड शुड हैव सम एनिमेशंस। ठीक है, एक बार आप चेक करो कि यहाँ हमारे पास ये लाइट कलर है, तो मैं ये चाहता हूं कि चलो वो भी मेरे पास लाइट कलर ही हो जाए, एनिमेशन बट इन लाइट मोड। सो लाइट मोड में ही हम करेंगे और मैं एंटर कर देता हूं। तो चेक करते हैं हम ये किस टाइप का डिजाइनिंग पार्ट क्रिएट करता है। सो इसने मुझे यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर दिया है, HTML एंड CSS दोनों कोड। सो कॉपी करके आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। देन आप फॉर्मेट करके आप यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर दो, सेव कर दो, एंड देन CSS पार्ट भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेव कर दो, और ये एग्जिस्टिंग कोड को आप कमेंट जो था आप इसको रिमूव कर दो। सेम एग्जिस्टिंग कोड हमारे पास यहाँ पर भी, आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ जाओ और चेक करो, तो ये देखो इसने यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पर लग रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर मेरा फुटर भी क्रिएट कर देता हूँ जहां पर मैं मेरा नेम प्रोवाइड कर दूंगा। सो बस वो तो हम सिंपल बोल सकते हैं दैट इज प्रोवाइड फुटर इन डार्क मोड फॉर रिज्यूम टेम्पलेट हैविंग माई सिग्नेचर। तो कुछ भी आप पार्ट आप यहाँ पर लिख के एंटर कर दो। ओके, इसने कोड प्रोवाइड कर दिया है। सो CSS कोड है हमारे पास, मैं यहाँ पर CSS को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर HTML का कोड भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फुटर वाला कोड। आप इसको फॉर्मेट करके प्रॉपर इसको मिनिमाइज कर दो, और यहाँ पर जाकर आप चेक करो
तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर फुटर पार्ट भी क्रिएट हो चुका है। सो एट लास्ट हमारे पास यहाँ पर हमारा डिजिटल रिज्यूम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कुछ और फंक्शनैलिटीज भी आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा रिज्यूम डाउनलोड हो जाए। आप लोग अपना रिज्यूम गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो और उसका लिंक आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, सो आपका रिज्यूम डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। देन यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट के अंदर ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग प्रॉपर अपना एक डिजिटल रिज्यूम क्रिएट करो, उसको गिटहब पे अपलोड करो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इसको होस्ट कैसे करना है, लाइव कैसे करना है और लिंक कैसे जनरेट करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा। बट अभी के लिए आप लोग डिजिटल रिज्यूम क्रिएट करके गिटहब पे इसको पुश करके कमेंट्स के अंदर आप लोग मुझे अपना गिटहब का लिंक प्रोवाइड करना। मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा रिज्यूम क्रिएट किया, डिजिटल रिज्यूम आप लोगों ने कितना अच्छा क्रिएट किया। जितना अच्छा मैंने किया है एटलीस्ट इससे अच्छा आप लोगों को क्रिएट करना है। और आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि आप लोगों को गिटहब कोपायलट यूज करना आ गया है या नहीं आया, और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करो। ओके, थैंक यू।